ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये योगाभ्यास का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। योगाभ्यास का क्रम रहेगा और आपको आज साथ साथ सभी को योगाभ्यास करना है। हम बिल्कुल हल्के फुल्के जो आसन है, हल्के फुल्के प्रयोग है, वही करने जा रहे हैं। ज्यादा कठिन आसन हम नहीं लेंगे। तो आप सभी को साथ साथ अभ्यास जरूर करना है। योगाभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। आप केवल देखते रहेंगे तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। साथ साथ में अभ्यास भी करते रहना है। तो आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप साथ साथ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पता चले। और कहीं कहीं आपकी मिस्टेक अगर हो रही है, गलती हो रही है, तो उसे भी हम बता सके, आपको सुधार सके। तो 3 बार ओमकार के साथ शुरुआत करेंगे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए ओम 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 ओमकार के उच्चारण के साथ हमने हमारे सेशन का शुभारंभ किया। अब पहले हम थोड़ा सा शरीर को योगाभ्यास के लिए हमें तैयारी करनी है, शरीर को वार्म अप करना है। कारण सुबह सुबह हम उठे हैं तो हमारा शरीर अभी योगाभ्यास के लिए पूरा तैयार नहीं होगा। तो हमें तैयारी करनी है। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अपनी जगह पर खड़े खड़े रनिंग। अपनी क्षमता अनुसार नेक्स्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट।
कदम ताल। अब अपनी जगह पे खड़े खड़े जंपिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए क्लैपिंग। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा अभी वर्म हो गया है। एक प्रयोग और कर लीजिए, उसके बाद हम योगिक क्रिया करेंगे, उसके बाद आसनों का अभ्यास भी करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय एड़ियां उठाते हुए फोर्स के साथ श्वास बढ़ना और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। अभी आराम से बैठ जाए, सीधे बैठे। आपका श्वास फूल गया होगा, इतनी बार आपने थोड़ा सा वर्म किया तो श्वास हो सकता है आपका फूल गया हो या छोटा हो गया हो। तो 1 मिनट श्वास को नॉर्मल हो जाने दें। यस। अब हम कुछ क्रियाएं, पहले हल्की फुल्की क्रियाएं, मस्तिष्क की क्रियाएं, आंखों की क्रियाएं, कानों की क्रियाएं, चेहरे की क्रियाएं करेंगे। कुछ हल्की फुल्की क्रियाएं, उसके बाद कुछ आसन भी लेंगे और हम श्वास की क्रिया प्राणायाम भी लेंगे। पूरा पैकेज हम 1 घंटे के अंदर लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले मस्तिष्क की क्रिया। मस्तिष्क के थपकी लगाते हुए, चारों ओर हथेलियों से थपकी लगाते हुए, हथेलियों को चारों ओर घुमाइए। वेरी गुड। अंगुलियों के अग्रभाग से मस्तिष्क की मालिश कर ले, अच्छे से मालिश करें। हमारे मस्तिष्क के जितने भी न्यूरॉन्स है सारे एक्टिव हो जाने चाहिए। अच्छे से मालिश। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूं, आप अपने अपने वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है। अभी भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर तनाव देते हुए नजरें ऊपर छत की ओर देखिए और वापस रिलैक्स करते हुए आंखों को नीचे ले, नजरें नीचे। तनाव देना है, इससे हमारे मस्तिष्क में और ललाट में तनाव आता है। नजरें ऊपर, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नजरें नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म कर लीजिए और ललाट की मालिश अच्छे से मालिश कीजिए। हमारे मस्तिष्क और ललाट के सारे न्यूरॉन्स इससे हमारे एक्टिव हो जाते हैं और मेमोरी पावर भी बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है इन क्रियाओं से, एकाग्रता बढ़ती है। एक जगह ध्यान, हमें जब ध्यान करते हैं तो इससे हमें ध्यान की भी हमारा अच्छा होता है।
मेमोरी पावर बढ़ने से, एकाग्रता बढ़ने से। अब हम करेंगे आंखों के लिए, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, आंखों के केवल गोलकों को ऊपर नीचे, बाकी शरीर आपका बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, केवल आंखों के गोलकों को अप डाउन, राइट लेफ्ट, जैसे आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से लेना है। तो पहले श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे फर्श की ओर, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, केवल आंखों के गोलकों को हिलाना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 बार इस क्रिया को करने के बाद अब राइट और लेफ्ट, पहले आंखों के गोलकों को दाहिनी ओर लेते हुए दाहिनी ओर देखने का प्रयास करें, फिर सामने, फिर बाईं ओर, वापस सामने। 4 की गिनती के साथ 5 राउंड करेंगे हम। 1 राइट, 2 सामने, 3 लेफ्ट, 4 सामने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गोलकों को सिर्फ दाहिने बाहिने लिया हमने अभी। अब हम गोलकों को ऊपर, राइट साइड ऊपर लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड नीचे की ओर, तिरछा देखना है। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब विपरीत, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। बहुत ही सरल क्रिया है और आसानी से की भी जा सकती है। और जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में जलन रहती है, पानी टपकते रहता है आंखों में, या कोई भी तरह से आपकी आंखों में तकलीफ है, तो इन छोटी छोटी क्रियाओं को आप नियमित, ज्यादा समय भी नहीं लगता है, 5-7 मिनट में सारी ही आंखों की क्रिया हो जाती है। तो इन क्रियाओं को आप रेगुलर अभ्यास में लीजिए, आपकी आंखों की प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपको कम होगी। और ऐसा भी कहते हैं कि चश्मा भी उतर जाता है रोज अगर आप अभ्यास करते हो तो। अब हम आंखों को, गोलकों को ऊपर से हाफ सर्कल, अर्धचंद्राकार लेना है। हाफ सर्कल ऊपर से ऊपर की ओर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अभी हमने ऊपर से लिया, अब नीचे से लेना है। हाफ सर्कल बनाएंगे हम नीचे से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यस। अब पूरा गोल सर्कल, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 राउंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड। गोल सर्कल पूरा बनाइए, पूरा सर्कल। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, 1 2
3, 4, 5। अब दूर देखना है, बिल्कुल दूर और बिल्कुल नजदीक आपके नीचे, सामने, एक टक नीचे, सामने, दूर और बिल्कुल नीचे, बिल्कुल पास, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। तीनों अंगुलियों के सहारे नीचे की पलकों को इस तरह से नीचे, नीचे की ओर, आंखें बिल्कुल खुली रखिए, आंखों में ठंडक महसूस होगी आपको, उसे अनुभव कीजिए। अब अंगूठे से ऊपर की पलकों को ऊपर की ओर कीजिए, आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, टिमटिमाइए, हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों के सामने रखिए, आंखों की सेक, आंखों बंद रखते हुए एक बार और हथेलियों को गर्म करें, और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोलें। रिलैक्स। जम गया सबको? आंखों की एक्सरसाइज सबको जम गई? ये आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, और छोटे से छोटे, एकदम छोटी छोटी क्रियाएं इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, और हमारे आंखों की ज्योति को हम बिल्कुल बनाए रख सकते हैं। तो ये आंखों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे आंखों के बाद कानों की एक्सरसाइज। आलस से दूर भगाना है। सुबह सुबह आलस आता है ना, उठने की इच्छा नहीं होती है, तो कानों की एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा अप्रमाद केंद्र जो है एक्टिव हो जाता है, कानों की क्रिया। तो पहले दोनों अंगुलियों का वी का शेप बनाएंगे इस तरह से, और कानों के आगे पीछे ऊपर नीचे करते हुए रगड़िए, रगड़िए, जोर से रगड़िए, बिल्कुल लाल हो जाए कानों के आगे पीछे पूरा, जोर से रगड़िए। इससे हमारा आलस दूर होगा, अप्रमाद केंद्र एक्टिवेट होगा। वेरी गुड। जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। जिनके वीडियो ऑफ नहीं है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कम से कम पता तो चले। अब कानों को पकड़कर खींचना है नीचे की ओर, बीच में से और ऊपर की ओर। पहले नीचे की ओर खींचिए, खींचिए जोर से, नीचे खींचिए। 2, 3, 4, 5। साइड से पकड़ते हुए दोनों साइड में खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। तर्जनी अंगुली को कान के अंदर डालते हुए अंदर चारों ओर घुमाते हुए मालिश कर लीजिए। ध्यान रखिए नाखून बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और अंदर अच्छे से मालिश कीजिए। अंगुली को गोल गोल घुमाते हुए अंदर मालिश। अब इस तरह से अंगूठे से ये जो हमारा एंटीना है, इसको इस तरह से दबाना है। दबाइए, एंटीना को दबाइए। वेरी गुड। कानों के लिए हम क्रिया कर रहे हैं। ये पूरा पोर्शन हमारा पूरा एकदम, यहाँ जितने भी
एक्टिवेट हो गया है। अभी क्या करना है, कानों को दबा के रखना है थोड़ी देर और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है, दोनों हथेली से दबाइए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से हथेलियां से कानों को बंद कर लीजिए और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। आपकी श्वास की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। आपके अंदर जो कारखाना फैक्ट्री चल रही है उसकी आपको आवाज आपको सुनाई देगी। लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास, बिल्कुल लंबा। रिलैक्स, रिलैक्स। कानों की क्रियाओं के बाद अब हम करेंगे मुंह के लिए, जबड़ों के लिए, गले के लिए। पूरी एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। हमारी उम्र बढ़ रही है लेकिन पता नहीं लगे कि किसी को भी हमारी उम्र बढ़ रही है। चेहरे की चमक बनी बनी हुई रहेगी इन क्रियाओं से। तो क्या करना है, पहले देखिए, मुंह ऊपर करते हुए जबड़ा पूरा खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। बहुत से भाई बहनों का क्या होता है, मुंह खुलता नहीं है। इस क्रियाओं से पूरा जबड़ा खोलना, बंद करना, ये इससे हमारे ये पूरे यहाँ का जो है ये हिस्सा पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर देखते हुए, छत की ओर देखते हुए। बहुत ही बढ़िया। अब पूरा मुंह खोल लीजिए, तीनों अंगुलियां जैसे हमारी अंदर चली जाए इतना खोलते हुए आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़िए, ऊपर देखते हुए। आ आ इससे हमारी आवाज भी मधुर होती है और थायराइड हमारी जो है, थायराइड ग्रंथि है, ये एक्टिवेट होती है, तो थायराइड की समस्या में भी फायदेमंद है। गले में कुछ खिचखिच हो रही है, गले की मालिश कर लीजिए। अब गालों के लिए अपन मुंह में हवा भरेंगे, जिस तरह से पूरा हवा भर के गालों को फुला लेंगे और गोल गोल अंदर ही अंदर घुमाना है हवा को, गोल राउंड, पूरा गोल घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज गोल राउंड, अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए। अब मुंह में हवा भर के गालों को फुलाना है, पिचकाना है। जैसे पानी भर के कुल्ला करते हैं अपन, उसी तरह से गालों को फुलाना, पिचकाना। हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म कीजिए और नीचे से ऊपर लेते हुए पूरे चेहरे की मालिश, नीचे से ऊपर लेते हुए चेहरे की मालिश करें।
1 2 3 4 5। वेरी गुड। हमारे चेहरे के पूरे जो सेल्स है सारे एक्टिवेट हो गए हैं। चेहरे की चमक बढ़ेगी इन क्रियाओं से आपकी, और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, चेहरा हमारा चमकीला होना चाहिए, हम सब चाहते हैं। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आप नियमित कीजिए, बिना पैसा खर्च किए, बिना ब्यूटी पार्लर जाए। हम घर पे भी इन एक्सरसाइज के द्वारा अपने चेहरे की चमक बना सकते हैं। और एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग क्रिया कहलाती है। हमारी उम्र बढ़ती है लेकिन चेहरे से पता नहीं लगता है कि उम्र बढ़ रही है। चेहरा बिल्कुल आपका चमकीला और ओजस्वी चेहरा बनता है। ओजस्वी समझते हो ना, चेहरे में ओज होना चाहिए। चेहरे ओजस्वी चेहरा बनाना है तो आप इन क्रियाओं को जरूर अपनाइए। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए एक तो प्रयोग अभी हमने जो बताया आपको, ये ऊपर करते हुए 3 बार आ की आवाज करना और मुंह को खोलना बंद करना, ये थायराइड की समस्याओं के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। 1-2 प्रयोग और भी है, हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की क्रिया करेंगे। अभी क्या करना है, थायराइड की प्रॉब्लम है उनको इस तरह से अंगुलियां और अंगूठे को मिलाते हुए कंठ के चारों ओर घुमाते हुए की आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़ते हुए इस तरह से चारों ओर, कंठ के चारों ओर घुमाइए। एक बार और कीजिए। रिलैक्स। सुचिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको होस्ट हो, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अगली क्रिया र की आवाज आप करके बताइए। वेरी गुड, एक बार और। मोटर चलाना है। बचपन के याद या दिन आपको याद आ जाएंगे। इन क्रियाओं को आप करोगे तो लगेगा हम वापस बचपन में लौट आए हैं, बचपन के दिन याद करते हुए। इस क्रिया से देखिए हमारे थायराइड ग्रंथि जो है ये बिल्कुल एक्टिव होती है। यहाँ प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। आपको अनुभव होता होगा यहाँ कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा लग रहा है सबको? हो रहा है ना सभी? आप थम्स अप करके बता सकते हो। यस, एक बार और कीजिए सभी। वेरी गुड। तो देखिए ये हमारी गले की एक्सरसाइज भी हो रही है, कंठ जो है हमारा, और इससे आवाज भी मधुर होती है, तोतलापन दूर होता है। बच्चों को अगर आप कराएंगे तो बच्चे आवाज क्लियर नहीं है, उनकी आवाज भी क्लियर होगी और थायराइड के लिए भी फायदेमंद है। रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन की क्रिया, बहुत ही जरूरी है गर्दन की। गर्दन में दर्द हमारे प्राय आज सब लोगों को देखने में आ रहा है, गर्दन की दर्द। तो हम गर्दन की क्रिया करेंगे। सीधे बैठते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए, नीचे। गर्दन की क्रिया तो हम जितने भी हमारे ट्रेनर आते हैं करीब करीब सभी करवाते हैं, और पता भी है आपको कैसे करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, कारण हमें और पूरी क्रिया करनी है, कुछ आसन भी करने हैं और श्वास की क्रिया भी हमें करनी है आखिरी में।
अब गर्दन को राइट और लेफ्ट झुकाना है, कंधे के कान को टच करना है, कंधा चाहे वहीं पे रहेगा। लेफ्ट स्ट्रेट, राइट लेफ्ट। 4 की गिनती के साथ भी की जा सकती है। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब गोल राउंड, धीरे धीरे राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, पूरा आगे गर्दन को झुकाते हुए पूरा सर्कल। बहुत ही बढ़िया। सुचेता जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूं। पूरा राउंड, वेरी गुड। रिलैक्स। अभी दाहिनी हथेली को दाहिनी कटपटी पे रखते हुए बाईं ओर धकेलिए, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पूरा प्रेस दीजिए, दबाइए जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं हथेली बाईं कनपट्टी पे रखते हुए दाहिनी ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए पीछे ले जाइए, पीछे से आगे की ओर पूरा प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे की ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों अंगूठों को इस तरह ठुड्डी के नीचे रखते हुए ऊपर की ओर धकेलिए, धकेलिए, ऊपर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया प्रयोग गर्दन के लिए। रिलैक्स। गर्दन के बाद शोल्डर्स। शोल्डर्स के लिए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए कंधों को गोल घुमाइए, आगे से पीछे पूरा राउंड। पूरा राउंड कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया है। गर्दन दर्द, कंधों के दर्द में ये बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। अब उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे। गर्दन और कंधों के लिए एक ही बहुत ही शानदार प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, पहले साथ साथ करना है आप सभी को। इस तरह से दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ना है। मैं स्क्रीन पे खुद आ रहा हूँ, अभी 1 मिनट बता रहा हूँ आपको।
इस तरह से पकड़ना है, पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखना है दोनों हाथों को। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, पूरा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर नीचे लाते हुए हाथ खींचिए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। समझ में आ गया सबको? अभी सबको एक साथ करना है। मैं गिनती करूंगा 1 से 4 तक की, आप साथ साथ करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये हमारे कंधे देखिए बिल्कुल लचीले हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आप इस क्रिया को कभी भी दिन में ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो, कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। जब लगे आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे आपके अकड़ रहे हैं, तो इस क्रिया को आप 1 मिनट नहीं लगता, इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हो। रिलैक्स। अब हम करेंगे चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए। फेफड़ों की क्लींजिंग, फेफड़ों की सफाई बहुत जरूरी है। फेफड़ों के लिए जो प्रयोग हम करते हैं, सबसे पहला प्रयोग है हमारा, इस तरह से दोनों हाथों को रखते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को धीरे धीरे पीछे लेकर जाइए। सीना बिल्कुल बाहर, नजरें सामने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। 1 2। 1 2। 1 2। फेफड़ों की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। फेफड़े क्लींज करने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स के साथ जाएंगे, धीरे धीरे आते समय फोर्स के साथ आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से वापस आते समय फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आइए, धीरे धीरे जाइए और फोर्स के साथ आइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आवाज आनी चाहिए जब वापस आते हो, फोर्स के साथ आते हो, श्वास की आवाज आनी चाहिए। वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए, आपका ऑडियो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब दोनों हाथों को सामने इस तरह से करते हुए खींचना है, जैसे किसी चीज को खींचते हैं अपन, पकड़ के बहुत ताकत लगाते हुए खींचना है और फोर्स के साथ छोड़ना है। खींचिए और छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। फेफड़ों की क्लींजिंग। वेरी गुड। अब फूंक टेक्निक। 3 बार में श्वास भरेंगे, 2 फूंक मारेंगे जोर से। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है, 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। 3 बार में श्वास लीजिए, 2 फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालिए। वेरी गुड। हम फेफड़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान फेफड़ों पे होना चाहिए। रिलैक्स, वेरी गुड। फेफड़ों की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, हम पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को। रिलैक्स। अभी देखिए समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है,
ये एल्बो की क्रिया, ये कलाई की क्रिया हम नहीं करेंगे अभी, करनी है, करते भी रहते हैं। एक क्रिया हम करेंगे कमर के लिए। कमर की क्रिया बहुत ही जरूरी है, और कमर दर्द आजकल आम बात हो गई है। तो कमर की क्रिया के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। यस, पैर सामने फैलाते हुए दोनों हाथ इस तरह से कंधों के समानांतर ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए बिल्कुल पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड। आगे पीछे होते हुए, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। सुचिता जी बहुत बढ़िया, मैं आपने स्क्रीन पे दिख रही हो आप, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आगे पीछे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चालन, नौका चलाइए। बहुत बढ़िया। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया है, और हमारे इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। एक ही क्रिया से कितना फायदा होता है। कमर, पेट, फेफड़े, कंधे सारे मजबूत होते हैं। अब उल्टा, मुट्ठियों को उल्टा घुमाते हुए। वेरी गुड। नौका चालन। नेक्स्ट, दोनों पैरों में फासला और चक्की चालन। गोल गोल चक्की पीसना है, आटा पीसना है। वेरी गुड सुचेता जी, बहुत बढ़िया। और जो भी भाई बहन कर रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अब उल्टा, नाइस, वेरी नाइस। चलिए, आटा तो पीस लिया, अब रोटी बनाएंगे तो साथ में मक्खन भी चाहिएगा, घी भी चाहिएगा, तो छाछ भिगोना भी कर लीजिए। यस, छाछ भिगोना। रिलैक्स। ये हो गई हमारे कमर की, पेट की। नेक्स्ट हम घुटनों की क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आसन लेंगे। घुटनों की क्रिया करने के बाद, घुटनों की क्रिया में क्या करना है, घुटनों को अपन ऊपर नीचे, पैरों को सामने फैला के रखेंगे, और घुटनों को अप डाउन, एक एक घुटने को। सुचिता जी कीजिए। हाँ, बिल्कुल। एक पहले राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर, अप डाउन। अब पैर अगर आपने इसमें मैट में फंस रहे हो, तो आप नीचे, पैरों को मैट से नीचे भी, एड़ियों को मैट से नीचे ले लीजिए, आराम से करिए। घुटनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब दोनों घुटने एक साथ, जंघाओं के लिए दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजों को पकड़िए, और पंजों को, तो पैर के तलुओं को मिलाइए। तितली आसन जैसे हम करते हैं, उस तरह से पंजों को पकड़कर अपनी ओर खींचिए, खींचिए। और जंघाओं, घुटनों को नीचे दबाइए, दबाइए जोर से, ताकि आपके जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा। दबाइए। इसे मोची आसन कहते हैं, या भद्रासन भी कहते हैं। पैरों के पंजों को पकड़िए और घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। तितली आसन जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। इससे हमारा मूलाधार चक्र भी एक्टिव होता है। अब डोलासन। डोलासन, दोनों घुटनों में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डोलिए, डोलिए।
जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है। डोलिए मस्ती में झूमते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, और लुढ़क भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोलिए, दोनों घुटनों के अंदर 90 डिग्री का कोण बनेगा। वेरी गुड। सुचेता जी आप स्क्रीन पे दिख रही हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। डोलिए डोलिए, वेरी गुड। अब आगे पीछे होते हुए 10 की गिनती के साथ पीछे जाएंगे, पहले डोलते हुए पीछे जाना है, डोलते हुए आगे आना है। यस, 1 2 काउंटिंग करते हुए। सुचेता जी ऑडियो चालू कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 10 की गिनती के साथ पीछे जाएंगे, 1 2 गिनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 नितंबों के सहारे चलना है, आगे पीछे होते हुए। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ओम आरम। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी 1 गुड। 2 3 4 5 आखिरी राउंड। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको है, मस्से की बीमारी है, उनके लिए बढ़िया। जंघाओं के हमारे दर्द भी कम होते हैं और इससे हमारा मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव होता है। मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, तो बहुत बढ़िया प्रयोग आपने सभी ने किया अभी। अब हमें कुछ एक आसन में आपको और बता देता हूँ, जो हमारे मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे ज्यादा हो। तो आप पहले घुटनों के बल आइए, बंदनासन में बैठना है, बंदनासन में, और दाहिने हाथ की मुट्ठी को पीछे ले जाते हुए बाएं हाथ से पकड़ लीजिए इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, सिर को नीचे लगा देना है बिल्कुल, और हिप्स को उठाना है। हिप्स को उठाते हुए हाथ ऊपर सीधे छत की ओर। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से हो भी सकता है। इस आसन में आप थोड़ी देर रुकिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क की ओर होगा। हिप्स को ऊपर उठाइए और हाथ ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ नीचे लीजिए, फिर श्वास भरते हुए वापस सीधे हो जाइए। 4 की गिनती के साथ भी कर सकते हैं। 1 डाउन, हिप्स ऊपर, 2 में हाथ ऊपर छत की ओर, हैंड्स अप, 3 हाथ नीचे, 4। पोजीशन बदल लीजिए, हाथ की पोजीशन बदल लीजिए, 2 राउंड और कर लीजिए। 1 2 हाथ ऊपर, 3 4। 1 2 3 4। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। तो कुछ हमने आसन भी किए, जिसमें आसन के साथ साथ हमारे योगिक क्रियाओं का क्रम भी चला। आसन बहुत सारे आसन है, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर बहुत से आसन किए जा सकते हैं। तो समय हमारा आज पूरा इतना नहीं हमारे पास सब आसन कर सके। किसी और दिन हम आसनों को ही लेंगे, केवल आसन ले लेंगे। तो अभी
कुछ श्वास की क्रिया या प्राणायाम। भस्त्रिका कैसे की जाए, हमने पहले खड़े खड़े जब वार्म अप में की थी, तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं हम भस्त्रिका। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए हाथ ऊपर, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही बढ़िया है। फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस प्रयोग को आप कर लीजिए। आपके बिल्कुल फेफड़े बिल्कुल साफ, कंधे मजबूत। रिलैक्स। नेक्स्ट कपाल भाती। कपाल भाती में केवल श्वास को छोड़ना है, केवल छोड़ना है। पेट अंदर जाएगा जब श्वास छोड़ेंगे तब। केवल छोड़िए, लेने का प्रयास नहीं, अपने आप आएगा। फोर्स के साथ श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर ले जाते हुए। स्ट्रोक आपका ध्यान आपके नाभि पे होना चाहिए। पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप अनुभव करते हुए। कम से कम 60 स्ट्रोक तो लगाना ही है 1 मिनट में आपको। कंटिन्यू। रिलैक्स। कपाल भाती और भस्त्रिका कैसे की जाए हमने जाना, और ये सर्दी के दिनों में ज्यादा करना चाहिए। गर्मी में तो करें, लेकिन थोड़ी देर करें। 1 मिनट कर लिया बहुत है। और सर्दी में आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी कर सकते हो भस्त्रिका। गर्मी आएगी शरीर के अंदर। तो अब हम श्वास के कुछ प्रयोग मैं आपको और बताऊंगा। कल हमने श्वास परीक्षा का जो वैज्ञानिक आधार क्या है, कैसे करनी चाहिए, हमने जाना था। तो परीक्षा ज्ञान में देखिए, श्वास परीक्षा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। श्वास को देखना है, और श्वास को देखते देखते हमें ध्यान के अंदर उतरना है। तो श्वास को कैसे देखना चाहिए हमने कल जाना। अब श्वास क्रिया कुछ और है जिसके अंदर परीक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास परीक्षा, समताल श्वास परीक्षा, समवृत्ति श्वास परीक्षा, इस तरह के कई प्रयोग बताए गए हैं। अब नाम से आपको पता चलता है समताल। समताल मतलब पहला श्वास हमारा जितना लंबा, जितना लिया छोड़ा हमने, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेना और छोड़ना। तो इसमें कई लोग ऐसा बताते हैं जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में। ये सही नहीं है। लेने में समय कम लगेगा, छोड़ने में समय हमें ज्यादा लगाना चाहिए। समताल का मतलब है जितना समय पहले श्वास को लेने में लगाया, पहले श्वास में अगर आपने 4 सेकंड में लिया, 8 में छोड़ा, तो ये हमारा 1:2 का रेशियो है। इसी के आधार अनुसार सारे श्वास चलना चाहिए। तो जितना समय लेने में उतना समय लगाने में हम पहले अभ्यास करते हैं। तो शुरुआत इससे करते हैं ताकि अभ्यास हो जाए। उसके बाद हम करते हैं लेने में समय कम, छोड़ने में ज्यादा लगना चाहिए। तो अभी हम आपको प्रयोग करवाएंगे, उसमें 4 सेकंड में आप श्वास भरिए, 8 सेकंड में छोड़िए। छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है। सीधे बैठिए, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4, आप भरेंगे और 8 तक छोड़ेंगे, और उसी के अनुसार हम 5 श्वास का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट में 5 श्वास। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। जम गया सबको? अब इसको आप और भी बढ़ा सकते हो, 5 में लेना, 10 में छोड़ना, 6 में लेना, 12 में छोड़ना। 1:2 की रेशियो में जितना आप लंबा कर सकते हैं, श्वास को लंबा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा श्वास लेने का सही तरीका। लंबा लेना है और लंबा छोड़ना है, छोड़ते समय और ज्यादा समय लगाना, डबल टाइम छोड़ने में लगे। इसका अभ्यास इस टेक्निक से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। समवृत्ति, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इसमें पहले हम करेंगे, उसमें बिना कुंभक के करेंगे। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद कुंभक के साथ करेंगे। तो कुंभक के साथ जब करते हैं तो वो हमारी शुद्धि क्रिया हो जाती है। पहले हम बिना कुंभक के, पहले राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। वापस राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह आप 3 से 5 राउंड कर लीजिए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। सबको समझ में आ रहा है ना? अब इसी को देखिए कुंभक के साथ करेंगे। पहले भरेंगे लेफ्ट से, थोड़ी देर अंदर रोक लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, थोड़ी देर बाहर रोक लेंगे। तो ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाएगा। जब हम कुंभक के साथ करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। लेफ्ट से भरिए, थोड़ी देर अंदर रोकिए, राइट से छोड़िए, थोड़ी देर बाहर रोकिए, वापस भरिए, राइट से अंदर रोकिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तो इसमें हम आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों कुंभक कर सकते हैं। अंदर भी रोकना, बाहर भी रोकना। रिलैक्स। सबको समझ में आ गया होगा? इसमें भी आप जितना समय श्वास लेने में, छोड़ने में ज्यादा समय लगाइए और रोकने में भी ज्यादा समय लगाइए। जितना ज्यादा आप कुंभक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, जो दमे के पेशेंट है उनको कुंभक नहीं करना चाहिए, या थोड़ी देर करे, ज्यादा लंबा ना करे। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। अभी आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, और आज के प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है आपको, आप बात कर पाएंगे। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। चंदू जी बोलिए, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अभी यहाँ रात की 10 बजने वाली है, सोने का टाइम हो गया है। खाना वाना 7 बजे हो गया था हमारा, तभी तो हमारा तो सोने का टाइम है 10 बजे। फिर भी चलो, मैंने कहा खाना जल्दी खा लिया था 2 घंटे पहले। तो आज आसन था, तो मेरे को आसन का प्रोग्राम होता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिव दूसरा सुनने के। और वैसे तो वेरी गुड। श्वास और श्वास प्रेक्षा काल सर तो मैं रोज यहाँ पे करती हूँ सर।
तो एक ये पूछे थे, जैसे कार से करते हैं अपन अंतर यात्रा करते हैं, तो ऊपर से नीचे जाते हैं, श्वास भरते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, और श्वास खाली करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं। अंतर यात्रा का प्रयोग देखिए, ये अभी लेवल 1 के जो ट्रेनर है उनके लिए वो नहीं है, लेवल 2 के प्रयोग इसमें बताया जाता है। उसमें अपन अंतर यात्रा एक कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है, और हमारी यात्रा चलती है सुषुम्ना के माध्यम से। चित्त को सुषुम्ना से हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं, और जब हम ऊपर लेके जाते हैं श्वास पेट को अंदर ले जाते हुए, तो ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है ना, देखा होगा आपने, गोला सिकुड़ता है पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह जब आप श्वास को ऊपर लाओगे पेट अंदर जाएगा, और नीचे से ऊपर सुषुम्ना के माध्यम से चित्त को ऊपर लेके हुए अपन सहस्त्रार चक्र तक ऊपर तक लेके आते हैं। वापस जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे नीचे पेट फुलाते हुए, और वापस मूलाधार चक्र तक आ जाते हैं। तो ये कुंडलिनी जागरण का प्रयोग कह सकते हैं इसको, और अपने सुषुम्ना के माध्यम से चित्त को ऊपर नीचे ले जाते हुए चक्रों की, इसमें चक्रों का जागरण होता है। तो पेट का उसमें है, जब आप श्वास को ऊपर लेके जाओगे पेट अंदर जाएगा, नीचे लाते समय पेट फूलेगा। चलिए। नहीं सर, समझे नहीं। हाँ, जैसे ऊपर सांस लेते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं तब पेट फूलता है अंतर यात्रा में ना। सांस मैंने लेते कहा हैं तो जब आप ऊपर से जब अंदर से नीचे से ऊपर लेके जाओगे, बैलून को जिस तरह से अपन फुलाते हैं, नीचे आते समय फुलाना है, ऊपर जाते समय सिकुड़ना है। आपने ब्लड प्रेशर मापने की मशीन देखी होगी, जब गोला संकुचित होता है पारा ऊपर आता है, जो हाथ से दबाते हैं तो संकुचित होता है पारा ऊपर आता है, और जैसे ही फूलता है पारा नीचे आता है। ठीक उसी के अनुसार उसका उदाहरण आप फॉलो कर सकते हो। कोमल जी, अशोक जी, जय जी। जय जिनेन्द्र। कोमल जी बोलिए। सर प्रयोग अच्छा लगा, बहुत ही प्रकृति के साथ करने में और आनंद आ गया पूरा बिल्कुल, आप कहीं एकदम। गार्डन में या बगीचे में बैठ कर रहे हो ऐसा लग रहा है। हाँ। ठीक है। सुबह सुबह इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है, प्राण वायु से पूरा शरीर दिन भर एनर्जेटिक रहता है। ओम बहुत ही हरम। हाँ, अशोक जी। मेरे को 2-3 दिन से सर्दी जुकाम हल्का हल्का बुखार भी था, लेकिन रोज क्लास अटेंड कर रहा था। फिर जब अपन फूंक मार के वो बत्ती बुझाने का कर रहे थे तो शरीर में थोड़ा भारीपन आ रहा था। देखिए उसमें थोड़ी हो सकता है आपके क्या है कि प्रॉब्लम है कुछ शरीर में, तो इससे हमारा क्या होता है, फेफड़ों की शुद्धि होती है। फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया। और हम देखिए आजकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां भी ये प्रयोग करवाते हैं हमें। तो वहां एक मशीन दी जाती है, मशीन में फूंक मारिए, आपकी फेफड़ों की कितनी कैपेसिटी है मेजरमेंट होता है, वहां माप आ जाता है। वो गोला कितना ऊपर आता है, जो फूंक मारते हैं उसमें गोल रहते हैं, उससे आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी मालूम पड़ती है। तो हमारे पास मशीन तो है नहीं, बिना मशीन के भी हम फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका अभ्यास आप नियमित कीजिए। 5 बार 7 बार इस तरह से आप फूंक, पहले आप नाक से श्वास भरेंगे और मुंह से श्वास बाहर निकालना है। नाक से 3 बार में भरना है और 2 बार में मुंह से बाहर निकालना। समझ में आ गया सबको? यस। और उसके बाद में जब कपाल भारती और भस्त्रिका किया तो पूरा नाक और वो पूरा सिस्टम क्लीन। भस्त्रिका देखिए, सर्दी जुकाम जिनको लगी रहती है उनके लिए भस्त्रिका बहुत ही बढ़िया है। नाकों की और पूरी आपके अंदर जो भी है सब बाहर निकल जाएगा, नाक बिल्कुल साफ हो जाएगा आपको। अभी एकदम क्लीन लग रहा है। बिल्कुल। और इस सर्दी जुकाम के लिए तो ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया बताया गया। आप लोग सर्दी जुकाम लगी है इसको आप कर सकते हो। अभी गर्मी का मौसम है तो मैंने कहा कम, लेकिन जिनको सर्दी जुकाम लगी है वो 2-3 मिनट भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट किसी को कुछ कहना हो? प्रवीण सर, प्रवीण मेहता जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। चौहान जी, प्रकाश जी बोलिए। आज का बहुत अच्छा क्लास रहा सर। आपने और सुचेता जी ने बहुत अच्छी तरह से, सुचेता जी तो क्या इतने बच्चे जैसे कर रही थी, बहुत अच्छी तरह से। आज मजा आया। चलिए, आप भी बहुत अच्छा करते हो। मैं देख रहा था आप भी सारे प्रयोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। जितने भी भाई बहन के वीडियो ऑन है मैं सबको देख रहा था, सब दिख रहे थे मुझे।
तो मैं बीच बीच में फॉलो कर रहा था तो मैं रुक जाता था, इसलिए मैं फिर सुचेता जी को स्क्रीन पे ले लेता था कि आपको सुचेता जी दिखाई दे करते हुए। मैं सबको हाँ, सर। फॉलो कर रहा था कौन कैसे कर रहा है, तो सर, बीच आप में मुझे जो रुकना बोल पड़ता था। ठीक है ना? ओ सर, हमारा सर्दी जुकाम जो बोलते हैं ना, मुझे भी सर्दी का इतना प्रॉब्लम होता था, एलर्जी थी मुझे, मगर खाली भस्त्रिका और कपालभाति से ही मेरा सर्दी पूरा कंप्लीट हुआ। अब सर्दी हुई तो भी समझ में नहीं आती, कोई ओ हमारा प्रॉब्लम नहीं, कफ नहीं, कुछ नहीं होता सर। मगर सातत्य रखना पड़ता, कपालभाति और भस्त्रिका 2-3 मिनट का हर रोज करने का, और 5-5 मिनट के 2 बार भी करे कपालभाति ओ तो हमारा बराबर बहुत होता बढ़िया। है। सर्दी तो होती नहीं समय है। हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। हम एक भाई भाई साहब को और लेंगे। प्रवीण जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए प्रवीण जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन। बहुत अच्छे से आसन सिखाए आप लोगों ने। अच्छा लगा, कुछ आसन पहली बार ही, देखने को मिले। और आपका प्राणायाम भी बहुत अच्छे थे, मजा ओम आ गया। आराम। धन्यवाद। ओम आराम। ओम मारो। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम, ओम अरहम।